ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि मार्के हक के बाद सामने आने वाली एक अहम तरीन हकीकत ये भी है कि भारत ने अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान इसको किस तरह से काउंटर करेगा? देखें, ये आज भी DGS ने बात की है कि इंडिया खुद तो बदला ले नहीं सका, ना उसकी आर्म फोर्सेस कुछ कर सकती हैं। और अब जिस तरीके से वो खितल हिंदुस्तान, खितल ख्वारिज अफगान रजीम को एज ए प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, और वो जो संदूर 2 मेरे ख्याल में वो भी हमने इसका जो था ना मलिया मेड कर दिया प्लान। सारी फंडिंग जो इसने और इसराइल ने मिलके की थी उनको कि जाओ पाकिस्तान की पोस्टें उड़ा दो, प्रॉब्लम क्रिएट। हमने याद है ये नरेंद्र मोदी गया था इसराइल, वहाँ से जाकर उन्होंने प्लान किया और ये अफगान तालिबान रजीम में हमारी पोस्ट 7-8 पोस्ट में हमला किया। हमने इनकी तकरीबन 50-60 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, सारी पोस्टें ब्लास्ट करके रख दी, इनके वहाँ पर टैंक उड़ा दिए, गन पोजीशन उड़ा दी। कोई 1200 के करीब हमने इनके अभी तक या 1300 इनके जो है ना वो हमने ये दहशतगर्द मार दिए हैं। उसके बाद इनके 200 के करीब हमने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ उड़ा दी हैं, इनकी कमर तोड़ के रख दी है। बगराम एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ पर हमने जाके 100 इनके जो ड्रोन से रशियन साथ ये इसराइल साथ के वो हमने उड़ा दिए, तबाह कर दिए। 50,000 अमेरिकन साख की जो राइफल जो छोड़ के नई राइफलें वो हमने तबाह कर दी, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, नाइट विजन गॉगल तबाह कर दी, टैंक इनके उड़ा के रख दिए। फिर उसके बाद ये फ्यूल डंप, एमुनिशन डेपो सारे तबाह। अब इनकी कमर टूट चुकी है। आपने देखा, आप ये हमारी आर्म फोर्सेस को अवॉइड करते हैं, ये अपने एरिया में रह के कभी चमन बॉर्डर बाजौड़ में फायर करते हैं, 2 औरतों को शहीद कर दिया, एक बच्चे को जख्मी कर दिया। लाइकवाइज ये कभी आप हम इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते, या कहीं अवामी इज्तिमा में जाके धमाका कर दिया या शादी हॉल पे कर दिए। ये इनके टोटल रह गई है, इनकी कमर टूट चुकी है। और आप ये रियलाइज़ कर रहे होंगे, अभी आपके सामने इनके अफगानिस्तान के अंदर भी अफगान नौजवान जो हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, प्लस इनके खिलाफ जो आपके स्प्लिटर ग्रुप हैं वो खड़े हो गए हैं। अवाम भी अब खड़े होने वाले हैं। अगर अवाम खड़े हो जाते हैं और वो अपनी मर्जी की हुकूमत ले आते हैं तो ये तो भागेंगे जाके इसराइल में, ये इंडिया में छुप जाएंगे। और फिर जो फ्रेंडली गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आएगी वो एक्चुअली गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंटेटिव होगी अफगानिस्तान की, वो फिर इनके अफगान हकूक़ का ख्याल करेगी, रिकतन का करेगी, ख़वातीन का ख्याल करेगी, बच्चों की तालीम का ख्याल करेगी, वो अफगानिस्तान की तरक्की को लेकर आएगी। तो इसलिए ये टोटल उससे भी फेल हो गए हैं। और जो और आप देखेंगे मेरे ख्याल में 1-2 महीने के बाद यही अफगान तालिबान पाकिस्तान की मिन्नतें करेंगे कि हमारे से गलती हो गई है, हम अब फितल हिंदुस्तान फितल ख्वारिज को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने देंगे। ये सिचुएशन है। और पाकिस्तान ने उनको बता दिया, हमने तो लॉजिस्टिक्स बंद कर दी है। चाबहार से इंडिया ने इंडिया को निकाल दिया है। अब वहाँ से ये लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से जाते हैं सेंट्रल एशिया से आते हैं इधर, और दरमियान में नॉर्दर्न लाइट से इनके ताल्लुकात ख़राब हैं। सो इनका बहुत एक्सपेंसिव कर रहा है। डेली इनका 1 से 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। और अब पाकिस्तान का स्टैचर भी हाई हो गया है। अब पाकिस्तान पीस मेकर है, जहाँ अफगानिस्तान ये USA की और जहाँ ईरान का आपस में तस्वीर हो गया तो पाकिस्तान इज गोइंग टू टॉक टू देम कि इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दो। फिर ये खुद ब खुद आप देखिए, इनको पैसा चाहिए, लुटेरे हैं ये। ना इनकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना इनकी एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है। ये अब इनके पास जब पैसा आना बंद होगा तो ये खुद ब खुद भागेंगे यहाँ से। और फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि हमारी सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और यहाँ से फिर बलोचिस्तान और गवादर पोर्ट अवेलेबल होगा। पूरा आपका जितनी अफ्रीका की और मिडल ईस्ट की मंडी अवेलेबल होगी सेंट्रल एशिया को। इधर से चाइना काजकर से 9 दिन में सामान लेके आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत इकोनॉमिक राय खुल जाएंगी। बिल्कुल, इसलिए ये टोटल फेल हो चुकी है। आप यू विल सी वेरी सून व्हाट इज इफेक्ट इज गोइंग टू हैव। मार्के हक के बाद पाकिस्तान की खित्ते में स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी खासी बेहतर हुई है, जिसकी एक वाज़ेह झलक मौजूदा ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान का सालिस बनना है। मार्के हक के तनाज़े में ताकत का तवाज़ुन बदलने के बाद अब प्रॉक्सी वॉर का चैलेंज किस शक्ल में मौजूद है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहिब ने। हमारे दूसरे मेहमान हैं साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहिब, जबकि माहिर सिक्योरिटी अमूर अहमद हसन अल अरबी हमारे तीसरे मेहमान हैं।
बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को एक डिफाइनिंग मोमेंट के तौर पर किन अल्फाज में याद करना चाहेंगे, और आपके नज़दीक क्या ये महज एक सरप्राइज़ था जो DGISPR के बकौल पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को दिया? जी देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह की मार्का हक बुनियानुल मरसूस से पहले जो इमर्ज हुई, जो अपॉर्चुनिटी कुदरत ने, इन्वायरमेंट ने, हालात ने, सर्कमस्टांसेस ने, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ने, आपके नेबरिंग इन्वायरमेंट ने पाकिस्तान को दी, उस अपॉर्चुनिटी, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी सैकड़ों सालों में, सदियों में कोई एक आध दफ़ा कौम को मिलती है। और बहुत उसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसका टाइमलाइन जो होती है बहुत छोटी होती है, जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि आप किस हद तक उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे और आप आने वाले दौर के फैसले किस तरीके से करेंगे। सो वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त पाकिस्तान को मिली कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और फिर जब पाकिस्तान ने उसका जवाब देना था, तो वहाँ पे जिस क्लैरिटी के साथ, जिस विजन, जिस विजडम के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप ने अपने रिस्पॉन्स को कैलिब्रेट किया और फिर भारत को दिया, वो अपॉर्चुनिटी, वो टाइमलाइन, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने आने वाले दौर की डायरेक्शन को यकसर तब्दील पाकिस्तान के लिए करके रख दिया है। एज अ रिज़ल्ट पूरी दुनिया ने एक दफ़ा जाना कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया को डिटर किया, पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को ऑन पेपर उसको डिटर करना और फिर उसके बाद इमर्ज करना एज अ नेट एलाइजर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भारत का तकरीबन पिछले 70 साल का जो प्रोपेगेंडा वो करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान को फ्रेम करते रहे हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, हालांकि इन रियलिटी इस खत्ते के अंदर जितनी बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे मुक्तिबानी हो, चाहे ब्लैक टाइगर, ये तामिल टाइगर्स हों, उनका डेथ स्क्वाड जो है वो ब्लैक टाइगर्स के नाम से हो, चाहे BLA हो, जितनी भी फितना अल-खवारिज, ये सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं भारत बनाता रहा है, अंदर भी दहशतगर्दी करता है, बाहर भी दहशतगर्दी करता है। सो इस सारे ये जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद भारत का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ, और पाकिस्तान का जो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो पूरी दुनिया के सामने आया। सो ऑब्वियसली ये एक गेम चेंजर है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये खित्ते के लिए भी गेम चेंजर है, और ये ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी गेम चेंजर। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक जो एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की रीसेंट जो हिस्ट्री है उसके अंदर, आप इसको किस तरह से देखते हैं, एंड इन योर ओपिनियन इससे पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा जो एक तरक्की है वो मिली है? देखिए, बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन है, आपने ये देखा कि किस तरीके से ये ऑपरेशन प्लान किया गया। उसके बाद पूरी कौम को फील्ड मार्शल क़यासूम अली ने कौम को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से इतनी बड़ी इंडियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को शिकस्त फाश थी और इंडिया को आइसोलेट कर दिया, उनका मुंह काला हो गया, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र बन गया, रीजनल स्टेबलाइज़र बन गया। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान बहुत ही मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैटल हार्डन और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं। इंडिया ने अपने को ये साबित कर दिया कि इंडिया बहुत ही इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठा ड्रामा करके